बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे शर्फ शम्स तस्खीर दौलत के हवाले से है। ये ख़ास अमल है जो शर्फ शम्स की सातों में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शर्फ शम्स का मुबारक वक्त जो है वो आ चुका है। एक साल के बाद ये वक्त चंद घंटों का वक्त आता है और इस दौरान बहुत सारे रूहानी अमाल तैयार किए जाते हैं, जिसमें शर्फ शम्स की अंगूठी और नगीने तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अलवा जो है वो तैयार की जाती हैं इस ख़ास वक्त में। चंद घंटे का ये वक्त है और इस दौरान ये ख़ास तौर पर ये इसका टाइमिंग जो है वो 7 अप्रैल को 18:57 पर यह वक्त शुरू हुआ है और इसका ख़ात्मा जो है आज 8 अप्रैल को 19:22 पर यानी शाम 7:22 पर हो जाएगा। ये तकरीबन दौरानिया जो है इसका 24 घंटे और 25 मिनट है और इस दौरान जो है ख़ास तौर पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अलवा तैयार की जाती है, जिसके मुतालिक हमने वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। आज जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है तस्खीर दौलत की लो के हवाले से हम हाज़िर हुए हैं। ये शर्फ शम्स की नेक सातों में तैयार की जाती है हसूल दौलत के लिए, आमदन में इजाफ़े के लिए। ऐसे तमाम अफराद जिनका कारोबार नहीं चलता, कारोबार बंद हो चुका है, कारोबार की सेल नहीं हो रही, आप दुकानदार हैं तो आपकी कारोबार जो है उसकी सेल नहीं हो रही, कारोबार में इजाफ़ा नहीं हो रहा, बिक्री नहीं हो रही, आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, तनख्वाह कम है, आप किसी सरकारी जॉब के लिए मुतमनी हैं, आप सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं, माल दौलत के हसूल के लिए कोशां हैं, कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं और कारोबार जो है दिन ब दिन ज़वाल का शिकार है, कर्ज़ा चढ़ चुका है और हालात दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। माली मामलात जो हैं वो दिगरगू हैं और गर्दिशी असरात की वजह से, बंदिशी असरात की वजह से, नहुस्ती असरात की वजह से आपके काम रोज़गार की जो है उसकी बंदिश लग चुकी है। रोज़गार में तरक्की नहीं हो रही, कामयाबी नहीं हो रही, बल्कि नुकसान दर नुकसान होता चला जा रहा है। इसकी वजह कोई नज़र बद के असरात हैं, चाहे कोई शहर जादू के असरात हैं या सितारों की गर्दिश के असरात हैं। किसी भी वजह से आपके माली हालात में जो है वो तंगी आ गई है, आप तंग दस्ती का शिकार हो गए, माली तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं और आपके रोज़गार में जो है वो मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, तो आप चाहते हैं कि माल दौलत के हसूल के लिए ख्वाहां हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, जॉब में तरक्की चाहते हैं, माली तौर पर आसूदगी के ख्वाहां हैं, तो आपके लिए ये लोहे शर्फ शम्स तस्खीर दौलत एक बेहतरीन रूहानी अमल है। ये ख़ास अमल जो है शर्फ शम्स की सातों में किया जाता है। आज 8 अप्रैल है और आज 8 अप्रैल में जो ख़ास तौर पर 2 सातें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें जो है वो आप अगर कोई अमल तैयार करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें सात नंबर 2 जो है यानी दूसरी सात जो है आज 8 अप्रैल की, उसमें जो है जब कोई रूहानी अमल तैयार किया जाएगा तो उसका असर जो है दीगर रूहानी अमाल की निस्बत जो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मौसर होगा। इसके अलावा जो है 9वीं सात भी इसमें बेहतर सात के तौर पर काम करती है। अब इसमें जो है ख़ास तौर पर इस लोहे मुबारक के अंदर जो है आपने चारों मोकलात का अमल है। इसके बाद जो है इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अस्माल हुस्ना और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आयात के जो आदाद हैं उनको जमा करके जो है ये अमल तैयार किया जाता है। लोहे मुबारक को जो मेटल के ऊपर कुंदा किया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि धात के ऊपर इसको लोग को बनाया जाता है। मेटल पे तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि इसके असरात जो हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। बेसिकली स्यारा शम्स का जो अपनी धात है वो सोना है। अब चूँकि सोना महंगा होने की वजह से सोने पे अलवा बनाना बहुत मुश्किल हो गया, तो अब ये एक गोल्डन मेटल या गोल्ड मेटल जिसको हम कहते हैं, गोल्डन मेटल कहते हैं, तो ये उसकी मुतबादल सोने के मुतबादल के तौर पे ये जो मेटल इस्तेमाल की जाती है और इस पे जो है शम्स का जो कोई भी अमल तैयार किया जाता है तो बहुत ही मौसर और बहुत ही पावरफुल असरात का हमल होता है। इसके दोनों साइडों पे अमल तैयार होता है। पहली साइड पे जो है नक्शे मुबारक तैयार किया जाता है तस्खीर दौलत का, माल दौलत के हसूल के लिए, और दूसरी साइड पे जो है शम्स से मुतल्लिक़ जो है वो जो है उससे मुतल्लिक़ तिस्मात, उससे मुतल्लिक़ ख़ातिम, उससे मुतल्लिक़ अस्माल हुस्ना और दीगर जो अमाल हैं रूहानी, वो जो है दूसरी साइड पर जो है वो कुंदा किए जाते हैं। इस तरीके से दोनों साइडें जो हैं इसमें लोहे मुबारक में जो है इस्तेमाल की जाती हैं और दोनों साइडें जो हैं उनके असरात जो हैं
وہ پاورفل لو کو بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ لو کے اوپر جو ہے آپ کا نام اور والدہ کا نام جو ہے وہ بھی کندہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوہے مبارکہ جو ہے اس کو آپ کو رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پرس میں، اپنے الماری میں یا اپنے دراز میں رکھ سکتے ہیں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو پہننا ضروری نہیں ہے، اپنے پرس میں، اپنے گھر میں، اپنے دراز میں، اپنے آفس میں، اپنے کمرے میں، اپنے ڈاکومنٹ کے ہمراہ کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی برکت سے، اس کے ساتھ آپ کو اس لوگ سے متعلقہ وظیفہ بھی بتایا جائے گا، متعلقہ صدقہ بھی بتایا جائے گا۔ اس نیک ساتوں میں جو ہے شرف کی جو اس کو خصوصی طور پر جو لوازمات نقش ہے اس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اور کھدائی کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ ایسی الواح جو ٹھپے والی لوہے ہوتی ہیں، جو مشین پہ تیار کی جاتی ہیں، ٹھپا مار کے تیار ہوتی ہیں، وہ ان کے اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انسانی ہاتھ کے ذریعے نہ تو تیار ہوتی ہے، نہ ہی اس میں نقش کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ان کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، نہ ہی اس میں لو کی کوئی چارجنگ کی جاتی ہے، نہ ہی لو کے اوپر کوئی اثرات اس طریقے سے اس کے اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اگر صحیح معنوں میں لو تیار کر دی جائے تو یہ جس وقت تیار ہوتی ہے اسی وقت یہ اپنے اثر دینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوہے شرف شمس تسخیر دولت تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، ایک سوال کا جواب آپ کو فری دیا جائے گا، لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی لو مزید تیار کروانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے زہرہ یا لوہے زحل یا ساستاروں کی لو یا 12 برجوں کی لو یا لوہے ہمزاد یا لوہے مراد و حاجت، لوہے شادی یا لوہے بندھن خوب گھریلو سکھ کے لیے بنوانا چاہتے ہیں، یا لوہے مراد و حاجت تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری اور آسانی فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔